हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम माइस्क्ल के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो सीबीएसई एग्जाम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका जो पैटर्न होता है सीबीएसई एग्जाम में जिस पैटर्न से वो क्वेश्चंस आते हैं तो वो पैटर्न भी हम देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्टर एंड अपडेट कमांड इन एसक्यूएल। ठीक है, ऑल्टर और अपडेट कमांड में मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जहाँ पे ऑल्टर आपको कमांड करनी होती है वहाँ पे आप अपडेट कर देते हैं, और अपडेट कमांड जब जहाँ करनी होती है वहाँ पे ऑल्टर कमांड कर देते हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आता है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऑल्टर कमांड क्या होती है, इट बिलोंग्स टू डीडीएल कैटेगरी। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और डीएमएल अपडेट कमांड किसमें बिलोंग करती है, दिस इज द डीएमएल कमांड, दिस इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, उस कैटेगरी में होता है। जो डीडीएल कमांड होती है इसका सिंपल सा फंडा है कि जो टेबल के ऊपर अप्लाई होती है दिस इज द ऑल्टर कमांड, और जो टेबल के अंदर जो उसकी वैल्यूज या रिकॉर्ड के लिए अप्लाई होती है दिस इज द अपडेट कमांड। ठीक है, फिर इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। और जो अपडेट कमांड होती है इट मॉडिफाई द डेटा ऑफ द टेबल। इसका मेन पर्पस क्या हो गया कि टेबल जो है, टेबल का जो टेबल का जो डेटा है, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, अपडेट कमांड को। नाउ कॉलम कैन बी एडिट मॉडिफाइड एंड डिलीटेड। इसमें क्या करेंगे, जो उसके जो जो टेबल है, टेबल की जो भी कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स है, या जो डेटा फील्ड्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, इसमें एड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा कैन बी चेंज अपडेट विद द वैल्यू और एक्सप्रेशन। इसमें जो डेटा होता है, जो डेटा जो पर्टिकुलर जो आपने रिकॉर्ड्स में इंसर्ट किया उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं, देन उसकी वैल्यू को और उस जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। हाउ इज कैरेक्टर डेटा टाइप्स डिफरेंट फ्रॉम द वेरकेयर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स जो वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो एक तो होता है कैरेक्टर, दूसरा वेरिएबल कैरेक्टर। जो कैरेक्टर होता है इट इज़ ए फिक्स लेंथ। ठीक है, तो कैरेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, और इट इज़ ए वेरिएबल लेंथ, जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, वेरिएबल लेंथ होती है। फिर जो कैरेक्टर द वेस्टेज ऑफ मनी, सॉरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी का वेस्ट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, मेमोरी यूज ओनली एज पर द डेटा साइज। तो जो वेरिएबल कैरेक्टर हम डिफाइन करते हैं, तो जो भी लेंथ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो उतनी ही स्पेस लेगा। मतलब जो हमने जितना डेटा का जो भी साइज हमने पास किया, मतलब जो डेटा की एक्चुअल साइज है वो उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है ये लेस यूजफुल होता है और ये बेटर डेटा टाइप होता है। ठीक है, जैसे आपने इसमें वेरिएबल कैरेक्टर में आपने स्पेसिफाई कर दिया, अगर कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 10। ठीक है, और इसमें स्पेसिफाई कर दिया वेरिएबल कैरेक्टर, इसमें स्पेसिफाई कर दिया 10। ठीक है, आपने कोई नेम पास कर दिया, इसमें पास किया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी पास किया, तो इसके पास जो रिमेनिंग है, आपने कितने 10 कैरेक्टर्स लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग 7 कैरेक्टर्स है उसका स्पेस क्या करेगा, ये इतनी मेमोरी इसकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। जबकि वेरिएबल कैरेक्टर में अगर सपोज आपने इसको पास किया, अगर सपोज पास कर दिया ए बी सी, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ अगर 3 कैरेक्टर की, तो ये कितनी कंज्यूम करेगा, ओनली 3 कैरेक्टर की मेमोरी कंज्यूम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, ऑर्डर बाय जो क्लॉज होता है उसको किस तरह से हम यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। द ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स हमने पुटअप किए हैं किसके अंदर, पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो जब हम उसको डिस्प्ले करते हैं तो उसको क्या करता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, उसको अरेंज कर देगा। Data present in the table can be arranged as per the requirement on a specific field in the ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जो डेटा होता है ना, जो टेबल के अंदर हमने पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि कोई स्पेसिफिक फील्ड स्पेसिफाई कर दिया, जैसे रोल नंबर पास कर दिया या नेम पास कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कि उस डेटा को
पूरा पूरा उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। द डिफॉल्ट इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इसको जब हम यूज करते हैं तो ये किस ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। टू अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर द DESC, ठीक है, ये DESC हम उसके साथ पास करते हैं, क्लॉज टू बी यूज्ड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जब भी हम ऑर्डर बाय के साथ अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पास करना है तो हमको DESC पास करेंगे। तो अरेंज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ASC। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है चाहे आप इसको पास करो या नहीं करो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक उसको क्या कहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पास कर देगा। जैसे इसका एग्जांपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी किस के अकॉर्डिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई। अगर इसको आपको असेंडिंग करना है तो या तो इसकी डिसेंडिंग वाले को क्या कर दो, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, या इसकी जगह क्या कर सकते हो, ASC कर सकते हो, तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, किसको, ऑर्डर बाय क्लॉज को। ना क्वेश्चन नंबर 4, राइट द क्वेरीज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द टेबल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, इसमें हमको क्वेरीज लिखना है और टेबल का नेम क्या है, सॉरी जो टेबल है दिस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल का नेम है। ठीक है, अब उसमें जो है उसकी जो फील्ड्स कौन कौन से गिवन है, गिवन है P_कोड, P_नेम और QTY दिस द क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, ये 4 फील्ड आपको गिवन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेरी बनानी है। जैसे पहला स्टेटमेंट है, डिस्प्ले द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हैविंग कोड SP06। ठीक है, तो क्या करना है, डिस्प्ले करना है। जब भी डिस्प्ले हो या लिस्ट हो तो ऑब्वियसली इसकी जगह आपको क्या करना है, इसमें आपको यूज करना है सिलेक्ट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्ले, तो यहाँ क्या सिलेक्ट, क्या क्या पास करना है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें जो फील्ड का नाम क्या है, दिस द प्राइस। ठीक है, प्राइस है, तो इस प्राइस को यहाँ पे पास कर देंगे। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पास कर दिया। फिर इसमें कंडीशन पास की है कि जिसका कोड क्या है, जिसमें कोड कोड कहाँ पे है, P_कोड में। ठीक है, जिसका कोड क्या P06 हो तो यहाँ पास कर देंगे वेयर P_कोड इज इक्वल्स टू P06। ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड में पास कर देंगे, देन उसके बाद में सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो पूरी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर P_कोड इज इक्वल्स टू, इसमें डबल कोड के अंदर पास कर दिया P06 देन सेमीकोलन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेरी क्या है, सेकंड क्वेरी, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विद क्वांटिटी। ठीक है, विद क्वांटिटी बोला हुआ है। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है उसके साथ में इसमें क्वांटिटी पास की है ग्रेटर देन 50 एंड प्राइस इज लेस देन 500। ठीक है, ये इसमें कंडीशन गिवन है। तो क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले लिखा हुआ है तो डिस्प्ले के लिए कौन सी कमांड हो जाएगी, सेलेक्ट कमांड हो जाएगी। देन नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, तो नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स किस में चले जाएगा, P_नेम, P_नेम के अंदर क्या, तो यहाँ पास कर देंगे P_नेम। फ्रॉम टेबल का नेम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे पास कर देंगे कंडीशन वेयर। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए हमने क्या लिया है, QTY है ना, QTY इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 एंड लगा रखा तो एंड एज इट इज पास कर दो। प्राइस, प्राइस किस में है, प्राइस के अंदर है, प्राइस फील्ड के अंदर है, तो प्राइस कह दिया। इस लेस देन, तो लेस देन कितना है 500, तो लेस देन 500 पास कर दिया, देन सेमीकोलन। तो पूरी क्वेरी क्या हो गई, सिलेक्ट P_नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी मींस QTY इज ग्रेटर देन 50 एंड प्राइस इज लेस देन 500 देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हम इसमें कंडीशन पास कर देंगे। ना क्वेश्चन नंबर 5, it is compulsory to provide the value for all columns of a table while adding records, give an example। ठीक है, ये कंपलसरी की जब पर्टिकुलर जो जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स के साथ हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि टेबल है, टेबल के अंदर सारा का सारा रिकॉर्ड भी हम उसको प्रोवाइड करें, मतलब कॉलम्स के लिए ना, कॉलम के अंदर हम रिकॉर्ड भी जब उसमें क्या करें, पर्टिकुलर जो टेबल है वो कंपलसरी होता है क्या, तो नहीं, इसमें नहीं होता है। आंसर क्या हो गया, नो, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज प्रोवाइड द वैल्यू फॉर ऑल कॉलम्स ऑफ a table while adding a record, we can use the null value whenever the value are missing। ठीक है, जैसे हम मान लो कि कोई सपोज कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, देन उसके बाद पास करते हैं एम्प्लॉय, देन उसके बाद वैल्यूज पास करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज पास कर दिया, सपोज 1
अगर मान लो कि उसका नेम मिसिंग हो गया तो वहाँ पे पास कर दिया नेम, नल पास कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद सेमी कॉलन, ये सॉरी ये कॉलन, क्या, देन उसके बाद में हमने एक और वैल्यू पास कर दी, सॉरी मैं कॉलन बोला था, यहाँ ये है कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, डबल कोट में पास कर दिया सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद कॉमा, देन उसके बाद उसकी वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो जो अगर सपोज कोई वैल्यू अगर मिसिंग होती है ना, तो उसकी जगह हम क्या पास कर सकते हैं, नल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे नल पास कर दिया, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अमित रोट द कमांड टू क्रिएट ए टेबल स्टूडेंट एज, ठीक है। अमित क्या कर रहा है, एक टेबल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कौन सी टेबल क्रिएट कर रहा है, उसका है स्टूडेंट, ठीक है। उसने लिखा है, मतलब स्टूडेंट टेबल के लिए कमांड लिखी है, क्या लिखा है, क्रिएट ए टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर नेम वेयर के 20 मार्क्स फ्लोट, ठीक है। ये आप इसमें पूरा टाइप कर दिया। तो इसमें व्हाट डज 8,2 मीन्स हियर, तो यहाँ पे जो हमने 8,2 पास किया है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे पास किया ना 8,2, ठीक है। तो जब 8,2 पास किया, जैसे मान लो 8, तो इसका मतलब हो जाता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 8, और डेसिमल के बाद में कितने होंगे 2 डिजिट होंगे। तो मीन्स अगर नंबर कोई पास किया, जैसे नंबर पास कर दिया, तो डेसिमल के बाद कितने हो गए 2 डिजिट हो गए, ठीक है। और इसके बाद जो 6 डिजिट होंगे किस साइड, इस साइड डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। मैंने पास कर दिया 0 0 0 0 या 0, ठीक है। ये हो गया 5 और ये 6, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया 6 + 2, तो टोटल कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग, इतनी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसका आंसर क्या बोल रहा है, वाइल स्पेसिफाइंग द फ्लोट कॉलम इन ए टेबल द वेट एंड नंबर ऑफ डेसिमल हैव टू बी स्पेसिफाइड, ये बताया ना, उसकी जो वेट है और साथ में डेसिमल नंबर स्पेसिफाई किया, ये डेसिमल नंबर हो गया और ये वेट हो गया। हियर 8 इज द टोटल नंबर ऑफ वेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेट हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एंड 2 इज द डेसिमल नंबर, डेसिमल प्लेस फॉर द मार्क्स कॉलम, ठीक है। जो भी मार्क्स कॉलम है उसके अंदर क्या होगा कि ये जो जो रिमेनिंग है ना 2, ठीक है, ये क्या होगा इसका डेसिमल प्लेस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राकेश वांट टू इंक्रीज द प्राइस of some of the product by 20% of his store whose price is less than 200, assume the following structure, what will be the query, ठीक है। अब इसमें जो है आपको गिवन है, क्या होगा, पी नंबर है, पी नेम है, क्वांटिटी है और प्राइस है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जो उसकी जो सैलरी, मतलब मान लो कि जो उसकी प्राइस, सॉरी प्राइस है, प्राइस को उसको इंक्रीज करना है, जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कितना इंक्रीज करना है, 20% क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। और जिसकी प्राइस कितनी है, मतलब जो जिसकी प्राइस जो है प्राइस है, जिसकी प्राइस जो प्राइस गिवन है वो कितनी है, जिसकी भी प्राइस 200 है, 200 प्राइस है, तो उसकी प्राइस को कितना इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अक्सर थोड़ा सा मिस्टेक्स कर देते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करें कि पर्टिकुलर टेबल के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सिलेक्ट कमांड के साथ पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो हमको क्या करना है, इसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी हमको अपडेट, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है आइटम, ठीक है। देन सेट प्राइस इज इक्वल्स टू, प्राइस में चेंज करना है, कितना करना है, प्लस प्राइस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पास किया 0.2 मीन्स दिस इज द 20%, इसको हम कर सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100 वेयर प्राइस इज लेस देन 200, ठीक है। देन इस पे कॉमन लगा दिया है ना। द अपडेट कमांड इज अपडेट द डेटा ऑफ ए टेबल while updating the expression of the update value can be assigned to updating the fields, the records of updated can be specified as a where call condition, ठीक है। तो यहाँ अपडेट जो है अपडेट अपडेट कमांड, ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स कौन सा हो गया, जो पर्टिकुलर जो कॉलम है, जैसे प्राइस है, प्राइस को ये अपडेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंडीशन पास कर दी वेयर कमांड, जिसमें हम चेक करें कि जिसकी भी प्राइस क्या लेस देन 200 है, उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या कर देगा, ये 20% इंक्रीज कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द यूज ऑफ लाइक क्लॉज एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन on the two character used with it,
ठीक है, लाइक जो हम लाइक क्लॉज को यूज करते हैं ना, और इसमें एक शॉर्ट हमको एक्सप्लेनेशन देना है जिसमें हम टू कैरेक्टर्स यूज करते हैं। टू कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इसमें परसेंटेज का यूज होता है, और दूसरा हम पास करते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, इसको वाइल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? एक तो परसेंटेज है, दूसरा क्या है? अंडरस्कोर है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, दिस ऑपरेटर इज यूज टू सर्च ए स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करता है? कौन सा? लाइक ऑपरेटर। ठीक है, लाइक ऑपरेटर क्या करता है? ये क्या करता है, जो स्पेसिफाइड पैटर्न है ना, इस स्पेसिफाइड पैटर्न से क्या करता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सर्च करेगा। जैसे हमने स्पेसिफाई कर दिया, सपोज यहाँ पे पास किया अंडरस्कोर अंडरस्कोर ए, देन उसके बाद हमने पास कर दिया अंडरस्कोर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टोटल लेंथ ऑफ कैरेक्टर मतलब वर्ड कितना हो गया उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर? दिस इज 4। ठीक है, और जिसका जो थर्ड लेटर होगा, थर्ड लेटर क्या होना चाहिए उसमें? थर्ड लेटर क्या होगा इसमें? जो थर्ड लेटर होगा वो होगा ए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, इसकी जो वेट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा। मतलब हमने एक स्पेसिफाइड पैटर्न पास कर दिया। इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू सर्च रो to match the specified pattern, and or when you do not know the entire value। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि हम जो पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न पास कर देते हैं। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता होता कि जो पर्टिकुलर पूरा पूरा हमको उसमें उसकी इंटायर वैल्यू पास नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न पास कर देते, तो उसी से वो क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। द एसक्यूएल लाइक क्लॉज इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू सिमिलर वैल्यूज यूजिंग द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो जो एसक्यूएल लाइक क्लॉज है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो कंपेयर करेगा, ठीक है, जो भी सिमिलर वैल्यू हमने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ में पास की उससे कंपेयर करेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा। वी डिस्क्राइब द पैटर्न बाय यूजिंग द टू स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है द परसेंटेज साइन इज यूज टू मैच एनी सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो यूज होता है ये क्या करता है कि किसी सब स्ट्रिंग को मैच करने के लिए यूज होता है। और द अंडरस्कोर इज यूज टू मैच एनी सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, ये वाला किसके लिए हो गया? ये जो परसेंटेज है ये सब स्ट्रिंग के साथ में मैच करने के लिए यूज हो गया। और ये क्या कर रहा है कि ये सिंगल कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर पास कर दिया ए, ठीक है, तो ए के साथ हो गया। अगर आपने परसेंट इसमें पास कर दिया, सपोज इसमें पास किया परसेंटेज देन ए, ठीक है, देन परसेंटेज, ठीक है, तो किसी भी लोकेशन के ऊपर ये क्या होगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग के अंदर इसको मैच करेगा। और ये जो होगा ये पूरे पूरे जो लेटर्स है ना, लेटर्स को मैच करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, द सिंबल इज कैन बी आल्सो यूज द कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये दोनों का हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बना के क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 9, गिव द कमांड बिलो। ठीक है, एक कमांड गिवन है, क्या है? डिलीट फ्रॉम टॉय वेयर टॉय नेम लाइक दिस दिस दिस। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग आपको एक लाइक के साथ में पास कर दिया, देन यहाँ पे क्या क्या टर्मिनेशन लगा दिया। तो ये विच रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड बाय द अबव कमांड। ठीक है, इस जो ऊपर की कमांड है उससे कौन सा रिकॉर्ड इसमें से डिलीट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये क्या कर रहा है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या हो गया इसमें, टॉयज। ठीक है, वेयर टॉय नेम जो पास किया है, टॉय नेम हो गया, ये हो गई पर्टिकुलर फील्ड हो गई इसमें से, जिसमें हम पास करें लाइक परसेंटेज टी पास किया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को मैच करेगा, जो भी स्ट्रिंग इससे मैच हो जाएगी उसको क्या कर देगा, उसको पूरा पूरा उसको मैच करने के बाद, जिसका क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल एस, देन उसके बाद अंडरस्कोर सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल टी होगा, और बाकी की बाद में उसकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, जो उसे मैच कर जाएगा उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही बोला, द कमांड हैज लाइक क्लॉज विथ, यहाँ पे पास का डबल कोट कैपिटल एस अंडरस्कोर टी, देन उसके बाद परसेंटेज, विच इज मीन ऑल द टॉय नेम्स दैट स्टार्ट विद द लेटर्स एस एन एंड थर्ड लेटर एस टी विल बी डिलीटेड। मीन्स कि सारे के सारे वो नेम जिसका जो जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो किससे, कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है, और जिसका थर्ड लेटर क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है, वो सारे के सारे वो उसको रिकॉर्ड को ये क्या कर देगा, उसने डिलीट कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग क्वेरी हाउ मेनी रो विल बी डिलीटेड। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्वेरी, इसमें हमको फाइंड आउट करना है कितनी रो डिलीट होती है। जैसे यहाँ पे पास किया डिलीट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 109, अज्यूमिंग ए स्टूडेंट टेबल
विद द प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट आईडी है ये क्या है, स्टूडेंट आईडी इसमें क्या हो गया, प्राइमरी की है। तो इसमें ये बताना है कि ये इसमें से कितने, इस टेबल के अंदर से कितना रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए कि अगर सपोज स्टूडेंट आईडी जब हम ले रहे हैं, अगर ये प्राइमरी की है तो इसका क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगी, मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी का एक ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, जब हम ये कंडीशन पास करें तो इसमें से कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे, ओनली 1। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहे, इसका आंसर भी देख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी 109। तो हियर फ्रॉम क्लॉज इज द, ओके यहाँ पे एक्चुअली टेबल भी मिसिंग है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रॉम जो है वो भी मिसिंग है। ठीक है, तो फ्रॉम कहाँ पे आएगा, इस प्लेस के ऊपर आएगा। ठीक है, डिलीट फ्रॉम। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिलीट यस सर। मतलब जो उसका एरर जनरेट हो जाएगा। और अगर सपोज यहाँ पे फ्रॉम होता है तो उस केस में कितने रिकॉर्ड डिलीट करता है, ये ओनली 1 रिकॉर्ड, है ना, 1 रिकॉर्ड इससे डिलीट हो जाता है। ठीक है, अभी तो इसमें फ्रॉम मिसिंग है, इसलिए ये क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि फ्रॉम क्लॉज इसमें से क्या है, मिसिंग है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ द वैल्यू इन द कॉलम इज रिपीटेबल, हाउ डू फाइंड आउट द यूनिक वैल्यूज। ठीक है, अगर सपोज किसी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू क्या है, रिपीट हो रही है ना, रिपीटेबल है, तो उसमें हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एक डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करते हैं ना, बार बार रिपीट होती है, तो डिस्टिंक्ट क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज टू डिस्प्ले ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन ए कॉलम ऑफ अ टेबल। हैंस इफ द कॉलम अलाउज द डुप्लीकेट वैल्यू, द यूनिक वैल्यू कैन बी एक्सट्रैक्ट यूजिंग द डिस्टिंक्ट क्लॉज। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, ये जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट क्या करता है, अगर मल्टीपल वैल्यूज किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर है तो वो क्या करेगा, उसको डुप्लीकेट, उसमें से क्या करेगा, डुप्लीकेसी को हटा के उसको एक यूनिकली वैल्यू क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट के साथ जब भी पास करोगे, जैसे मान लो कि आपने मल्टीपल पास किया, तो जितनी बार वो रिपीट हुआ उसमें से क्या करेगा, एक ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके, जैसे यहाँ पे पास किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, दिस डिस्प्ले ओनली यूनिक क्लास को डिस्प्ले करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, what do you mean by the operators, and name any 4 operators used in queries। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि जो ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है या मीन क्या होता है, और कौन से ऑपरेटर्स है जिसको हम क्वेरीज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली ऑपरेटर्स जो है हम किसी भी एक्सप्रेशन में पास करते हैं, तो इसका आंसर, एन ऑपरेटर इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द एक्शन दैट शुड बी टेकन ओवर ए सेट ऑफ वैल्यूज। ऑपरेटर क्या हो गया, जो एक तरह से क्या है, ऑपरेटर कंपोनेंट है, जो एक्सप्रेशन के जो है कंपोनेंट है। एंड ये क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी सेट ऑफ वैल्यूज वगैरह हम इसके साथ में यूज करते हैं, ठीक है, उसके साथ में जो पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। अब ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और देन होता है बुलियन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवीन ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हो गए, जिसमें हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन सा हो गया, लेस देन होता है, फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन होता है, फिर उसके बाद फिर उसके लेस देन ग्रेटर देन हो गया, फिर ठीक है, एंड उसके बाद ग्रेटर देन हो गया, एंड लेस देन हो गया। ओके, बुलियन में हम पास करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, और बिटवीन के लिए हम क्या करते हैं, जो बिटवीन के साथ हम क्वेरी पास करते हैं, दीज आर द ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसको हम किसके साथ यूज करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड विथ वेयर क्लॉज, गिव द एग्जांपल। ठीक है, कि जो नॉट ऑपरेटर होता है ना, नॉट ऑपरेटर को हम वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल देना है। तो इसका आंसर है, द वेयर क्लॉज इज यूज टू रिट्रीव सम गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एंड नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट ऑफ इट। ठीक है, तो वेयर क्लॉज के साथ हम क्या करते हैं, जैसे वेयर क्लॉज यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये जैसे कोई हमको डेटा रिट्रीव करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसकी कंडीशन पास करते हैं। और नॉट ऑपरेटर्स क्या करता है कि जो भी उसका रिवर्स जो रिजल्ट होता है ना, उसके लिए हम उसको उसके साथ पास करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे पास का सिलेक्ट
नेम क्लास गेम फ्रॉम टेबल का नाम पास करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल वेयर नॉट मीन्स नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज क्या है देन गेम इज इक्वल्स टू फुटबॉल मतलब अगर ये नॉट नहीं होता तो आपको क्या रिकॉर्ड डिस्प्ले करता होता कि जिसका फुटबॉल है फुटबॉल का रिकॉर्ड ये डिस्प्ले करता है लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दिए तो क्या होगा कि ये क्या कर देगा इसको एक्सेप्ट मतलब क्या वो एग्जाम्प्ट कर देगा ठीक है जिसमें फुटबॉल होगा ठीक है वो उसके रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले नहीं करेगा नाउ क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड ऑल्टर टेबल कमांड का फंक्शंस क्या है ठीक है तो ऑल्टर जो टेबल है वो कौन सी कमांड है दिस द डीडीएल कमांड ठीक है तो ये किसके ऊपर अप्लाई होती है जो जो पर्टिकुलर टेबल है उसके डेफिनेशन में कुछ आपको चेंजेस करना है तो हम उसको किसको यूज करते हैं ऑल्टर कमांड को यूज करते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या है द मेन फंक्शन इज ऑल्टर टेबल कमांड आर सबसे पहला क्या बोल रहा है एड एंड ड्रॉप कॉलम ठीक है जो भी कॉलम्स है उसको या तो ऐड करेगा या फिर उसमें से डिलीट करने का काम कौन करता है ऑल्टर टेबल ठीक है देन चेंज द कॉलम डेफिनेशन ऑफ ए कॉलम ठीक है तो ये क्या कर सकता है कि जो कॉलम की जो डेफिनेशन है ठीक है उसको क्या कर सकता है मॉडिफाई कर सकता है फिर तीसरा क्या है ऐड एंड ड्रॉप द कंस्टेंट जो उसके कंस्टेंट है उसको क्या कर सकता है ऐड कर सकता है और साथ में उसको डिलीट कर सकता है एंड रीनेम ए कॉलम ठीक है जो कॉलम है उसको रीनेम कर सकता है तो हम जब से ऑल्टर टेबल पास करते हैं ना ऑल्टर ठीक है ये ऑल्टर टेबल पास कर दिया ऑल्टर टेबल ठीक है इसके साथ में टेबल का नेम आ जाता है टेबल का नेम कोई भी पास कर दोगे इसमें हम तीनों कमांड यूज करते हैं ऐड हो जाएगा ठीक है ऐड पर्टिकुलर फील्ड हो जाएगी फिर इसके साथ में हम ड्रॉप कर देंगे ड्रॉप हो जाएगा ठीक है वो पर्टिकुलर फील्ड या इसके साथ में ये हो गया और एक होता है इसके साथ मॉडिफाई ठीक है तो ये तीन कमांड हम इसके साथ में यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगी जो पर्टिकुलर कॉलम का नेम होगा कॉलम का नेम हो जाएगा ना कॉलम का नेम पास कर दो उसको मॉडिफाई कर देगा और साथ में जो भी इसका डेटा टाइप्स या कंस्टेंट पास करोगे उसको भी आप ऐड कर सकते हो डिलीट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 राइट द सिंटेक्स ऑफ द कंडीशन गिवन इन बिलो ठीक है इसके लिए सिंटेक्स लिखना है ठीक है ये सिंटेक्स मींस क्वेरी लिखना है तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ऐड ए कॉलम इन ए टेबल किसी कॉलम जो टेबल है मतलब टेबल के अंदर क्या करना है एक कॉलम को ऐड करना है और दूसरा कमांड क्या है डिलीट एक कॉलम फ्रॉम ए टेबल ठीक है एक में हम ऐड करेंगे कॉलम के अंदर और दूसरा क्या करेंगे कॉलम में जो भी जो पर्टिकुलर टेबल है उसमें से उसके कॉलम को डिलीट करेंगे ठीक है तो जब इसमें कॉलम की बात आ जाती है तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं ऑल्टर टेबल ठीक है ऑल्टर टेबल वाली कमांड होगी ठीक है तो इसको देखते हैं तो सबसे पहले होगा ऑल्टर टेबल यहाँ पे पास कर देंगे टेबल का नेम ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे ऐड ऐड हम यहाँ पे पास करेंगे देन उसके बाद कॉलम नेम उसका डेटा टाइप्स और उसकी वैल्यू पास कर देंगे सेमी कॉलम तो इससे क्या हो जाएगी ये टेबल क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगा है ना जो भी कॉलम है वो ऐड हो जाएगी टेबल के अंदर फिर अगर मान लो कि इस कॉलम को इसमें से रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए करेंगे ऑल्टर टेबल टेबल का नेम देन ड्रॉप ठीक है ड्रॉप मीन्स क्या हो रहा है कि उस ड्रॉप एक तरह से क्या डिलीट कर रहा है तो यहाँ पे पास कर देंगे कॉलम का नेम ठीक है जो भी कॉलम का नेम हो स्पेसिफाई कर देंगे और सेमी कॉलम पास कर देंगे ठीक है तो इससे इस वाली क्वेरी से क्या हो जाएगी कि जो पर्टिकुलर टेबल के जो कॉलम है जिसका नाम आपने पास किया वो यहाँ से क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रीपेड ठीक है टेबल का नाम क्या हो गया प्रीपेड कंसीडर करना राइट द माइस्क्यूएल कमांड फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ठीक है इसके लिए माइस्क्यूएल कमांड लिखनी है क्या क्या इसमें है एस एक्स अंडरस्कोर नंबर है सी अंडरस्कोर नेम हो गया मॉडल हो गया कनेक्शन हो गया ठीक है दीज आर द डेटा फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स ठीक है या कॉलम नेम बोल सकते हैं उसके बाद इसके अंदर रिकॉर्ड पास कर दिया हम वन सीता दिस ये भी क्या हो गया ये पर्टिकुलर क्या हो गया इसकी रोज हो गई या इसको टपल भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोलेंगे रिकॉर्ड बोलेंगे ये इसके अंदर है ना फिर इसमें क्या करना है डिलीट एक कॉलम नेम मॉडल ठीक है यहाँ पे जो कॉलम है ठीक है क्या करना है उसको कॉलम नेम जो मॉडल है ये वाला इसको यहाँ से डिलीट करना है ठीक है और दूसरे में क्या करा डिलीट ए कस्टमर रिकॉर्ड वेयर द कनेक्शन टाइप इज बीएसएनएल कस्टमर रिकॉर्ड को इसमें से क्या करना है रिमूव करना है जिसका जो टाइप है कस्टमर टाइप क्या है जो कस्टमर टाइप यहाँ पे पास किया है बीएसएनएल पास किया है ठीक है दो रिकॉर्ड यूज करना है तो अब इसमें दोनों चीज ध्यान रखो
कि जब डिलीट एक कॉलम कॉलम की बात आती है तो यहाँ पे कौन सी कमांड हो गई ये कमांड हो गई DDL, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये कौन सी कमांड होगी DML, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर जो कॉलम है ना इसको इसमें से कॉलम को डिलीट करें तो इसके लिए हम कमांड कौन सी यूज करते हैं ड्रॉप। इसमें अगर पर्टिकुलर जो कमांड को मतलब अगर आपको पूरे के पूरे जो इसके अंदर जो है टेबल को डिलीट करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे ड्रॉप। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जो कॉलम मॉडल है, ठीक है, उसको क्या करें ओनली मॉडल को मतलब मीन्स इस मॉडल को मतलब इस पूरी पर्टिकुलर कॉलम को ही हम क्या कर रहे हैं इसमें से रिमूव कर रहे हैं। तो इसके लिए साथ होगा आपका ऑल्टर 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 टेबल का नेम, देन उसके बाद इसमें कमांड हो जाएगी कौन सी, इसमें कमांड हो जाएगी ड्रॉप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे पास किया है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या होगा प्रीपेड, ड्रॉप आ गया ड्रॉप, ठीक है। देन मॉडल मॉडल जो कॉलम है उसको इसमें से डिलीट कर दिया। अब दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं MySQL, इसमें हम यूज करेंगे DML कमांड, दिस इज डिलीट फ्रॉम प्रीपेड वेयर कनेक्शन, कनेक्शन हमको लेना है कनेक्शन इज इक्वल्स टू BSNL, ये हम सिंगल कोड या डबल कोड में पास करते हैं, देन सेमीकोलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, what will be the output of the following queries on the basis of employee table, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल के हिसाब के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है इसमें जो है आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो एम्प्लॉय टेबल गिवन है, इसमें एम्प्लॉय ID और नेम और सैलरी ये क्या हो गया उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, डेटा फील्ड्स हो गए, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड है ये पर्टिकुलर इसके रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स है। अब इसमें देखो क्या क्वेरी क्या है, सिलेक्ट सैलरी, सैलरी क्या है ये सैलरी प्लस 100, ठीक है, सैलरी में 100 प्लस कर रहा है फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर वेयर एम्प्लॉय ID क्या गिवन है E02, तो E02 कहाँ है दिस, ठीक है E02, ठीक है। इसके जो है इसमें क्या है सैलरी क्या है नल, इस सैलरी के अंदर क्या कर रहा है वो इसमें 1000 को क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इस नल के साथ में किसी नंबर को क्या करते हैं प्लस करते हैं तो वो क्या हो जाता है नल हो जाता है, ठीक है, कोई डिफाइन ही नहीं है इसके अंदर वैल्यूज, ठीक है ना। तो उस केस में क्या और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा नल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी क्वेरी क्या है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इज E04, E04 कहां पर है ये रहा, दिस इज द E04, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है कि इसमें बोला सेलेक्ट नेम, क्या बताना ओनली नेम, तो नेम क्या है इसमें ये न्यू, न्यू नाम है, ठीक है। तो ये न्यू, तो इसका जो आउटपुट डिस्प्ले होगा ये क्या हो जाएगा नेम, क्या आ जाएगा न्यू। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शन इन SQL, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन SQL में क्या होते हैं है ना। तो एग्रीगेट फंक्शंस हमको पता ही है जो हम यूज करते हैं, द एग्रीगेट फंक्शन इज ए फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ मल्टीपल रो are grouped together as an input on certain criteria to form a single value or more significant meaning, ठीक है। तो जो एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं कि जो जब भी इसको हम पास करते हैं ना तो जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है मल्टीपल रोज में होती है, मल्टीपल रोज के अंदर हम इसको पास करते हैं और वो क्या कर देते हैं उसको ग्रुप कर देती है, ठीक है, ग्रुपिंग कर देती है जो, ठीक है, ग्रुपिंग करके उसको एज ए इनपुट लेता है, ठीक है। और इनपुट लेने के बाद वो क्या करता है उसको एज ए सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू के अंदर क्या करता है मोर इफिशिएंट फॉर्म में उसको क्या करता है उसका रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले कर देता है, ओके। तो कुछ एग्रीगेट फंक्शंस है जो एसक्यूएल के अंदर है, जैसे हो गया सम, एवीजी, मीन, और एक और होगा हमारा दिस द मैक्स, ठीक है, मैक्स फंक्शन, और एक और मिसिंग है काउंट, ठीक है। तो ये टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिसको एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इन MySQL, ठीक है। जो ग्रुप बाय जो होता है ग्रुप बाय क्लॉज होता है इसका पर्पस क्या होता है MySQL के अंदर, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज से इसका किस तरह से डिफरेंशिएट हम इसको कर सकते हैं। The group by clause can be used to combine all those record that have the identical value in a particular field or a group of field, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्या है, ये क्या करता है कि जितने सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको क्या करता है कंबाइन कर देता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिकल वैल्यू होती है। आइडेंटिकल वैल्यू मीन्स
लगभग जो सेम होती है ना, उनकी क्या करता है, उनकी जो जो फील्ड होती है उसको क्या करता है, ग्रुप कर देता है। जबकि जो ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर बाय क्लॉज है, ये क्या करता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स को क्या करता है, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आप जो भी उसको पर्टिकुलर फील्ड उसके अंदर पास किए, उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग इसको डिस्प्ले करेगा। फॉर असेंडिंग ऑर्डर इसको पास करते हैं ASC, ठीक है। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो उसमें पास करना है DESC, ठीक है। ये हम इसमें पास करते हैं। और डिफॉल्ट जो इसका बाय डिफॉल्ट इसका ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। ना क्वेश्चन नंबर 20, गोपी कृष्णा इज यूजिंग ए टेबल एम्प्लॉय एंड इट हैज द फॉलोइंग कॉलम। ठीक है, एक टेबल है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, उसके जो कॉलम है कौन कौन से हैं, कोड हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर कोड है। ठीक है, ये इसके कॉलम के नेम हो गए। एंड ही वांट्स टू डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, ही रोट द फॉलोइंग कमांड। मैक्सिमम सैलरी वो क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट वाइज को डिस्प्ले करना चाह रहा है। ठीक है, उसने कमांड लिखी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कोड मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो बट ही डिड नॉट गेट द डिजायर रिजल्ट। ठीक है, उसको जो है पर्टिकुलर जो डिजायर रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो फिर उसको क्या करूं, तो इसमें आपको क्या करना है, रीराइट द अबव क्वेरी विद द नेसेसरी चेंज टू हिम एंड गेट द डिजायर आउटपुट। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखो पहले इसमें क्वेरी समझो। उसने लिखा है डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज को यूज करना है, मीन्स डिपार्टमेंट वाइज जो है डिपार्टमेंट्स में पास किया है उसमें उसकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमांड होगी वो सिलेक्ट डिकोड कॉमा देन उसके बाद मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यहाँ तक तो सही था, इसमें लास्ट में पास करना पड़ेगा ग्रुप बाय डिकोड। ठीक है, डिकोड डिकोड के अकॉर्डिंग वो करेगा तो उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी, उसी से फाइंड आउट हो जाएगा मैक्सिमम सैलरी। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। दिस द एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, इसकी जो फील्ड्स है, फील्ड्स का नेम इसमें कुछ पास नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, जो इसमें पास कर दिया, सीधे रिकॉर्ड पास किया हुआ है। ठीक है, राइट द क्वेरी टू गेट द टोटल सैलरी, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जॉब ID वाइज एंड डिपार्टमेंट ID 90 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो पास करना है आपको, जो इसमें पर्टिकुलर जो फील्ड का नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसमें आपको क्या करना है, कि आपको क्वेरी राइट करना है। ठीक है, आपको खुद ही बनानी है उसमें। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है टोटल सैलरी, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सैलरी। ठीक है, तो इसमें फंक्शंस हो गया, और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इसमें से आ जाएगा, टेबल का नेम गिवन है। ठीक है, तो इसमें जो है अब जो जॉब आईडी के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करना है, और डिपार्टमेंट ID नंबर निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें पास करोगे सिलेक्ट, ठीक है, ऊपर दिया हुआ नहीं है तो उसको फाइंड आउट करोगे जॉब ID, देन उसके बाद कॉमा, देन सैलरी, सम ऑफ सैलरी। ठीक है, तो क्योंकि हमको क्या करना है, टोटल सैलरी काउंट करना है, तो उसके लिए हम पास करेंगे सम। इसमें पास किया सैलरी, फिर पास कर दिया इसमें फाइंड करना एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे पास किया एवरेज, फंक्शन पास कर दिया, उसमें पास कर दिया सैलरी, देन कॉमा, फिर पास करना है मैक्सिमम सैलरी के लिए मैक्स फंक्शन ले लिया, तो पास किया सैलरी, फिर मिनिमम पास करना है, तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, मेन सैलरी यूज करेंगे, मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी क्या पास कर रहा है, डिपार्टमेंट ID इसमें पास करना है 90, यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना डिपार्टमेंट, और दूसरा क्या करना, डिपार्टमेंट जॉब ID के अकॉर्डिंग निकालना है, मीन्स इसमें ग्रुपिंग करनी है, तो यह ग्रुप बाय जॉब ID। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेरी फाइंड आउट करेंगे।